नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के लोना स्टडी पर। अभी अभी बीएसटीसी ने यानी प्री डीएलएड ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि नई काउंसलिंग प्रक्रिया वो स्टार्ट हो जाएगी। नई काउंसलिंग प्रक्रिया में नए जो अभ्यर्थी है वो भी आवेदन करा सकते हैं। जिन्होंने पहले किसी कारणवश है वो अपना आवेदन है वो यानी कि काउंसलिंग है वो नहीं करवा पाए, वो भी अब काउंसलिंग करवा सकते हैं। और अब की बार काउंसलिंग प्रक्रिया वो बहुत कम गति से हो रही है, यानी कि बहुत धीरे हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि कॉलेजें वो बढ़ा दी गई हैं। और कितने कॉलेजें बढ़ाई गई है, लास्ट डेट अभी नई काउंसलिंग की क्या है, क्या प्रक्रिया रहने वाली है, कौन कौन सी कॉलेज बढ़ाई हैं, इन सभी के बारे में हम आज विस्तार से बात करने वाले हैं कि क्या क्या प्रक्रिया रहेगी आगे कॉलेज करवाने की और कब तक आपको कॉलेज है वो अलाउड है वो हो जाएगी। और अभी कौन कौन सी ज़िलों में कौन कौन सी कॉलेज हैं वो बढ़ाई है। और इससे आपको एक बेनिफिट ये होगा कि आपको जो अब कम नंबर है तो भी आपके जो चांसेस है वो ज़्यादा होंगे अपने जो काउंसलिंग है उसमें अपना सिलेक्शन होने के लिए, क्योंकि अब कॉलेजें वो बढ़ा दी गई हैं। कॉलेजें बढ़ गई इसका मतलब सीटें भी हैं वो बढ़ गई। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि अभी अभी नई जो कॉलेज लिस्ट है वो कौन कौन सी बढ़ी हैं। कॉलेज लिस्ट जान लेते हैं कि नई कॉलेज लिस्ट है उनमें में से कौन कौन सी कॉलेज हैं वो शामिल हुई है। तो ये है अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। और प्री डीएलएडी 2022 द्वारा प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन काउंसलिंग हेतु जो कॉलेजें हैं वो नई बनी हैं, नई कॉलेज लिस्ट हैं वो बीएसटीसी वालों ने जोड़ी है। वो ये है, चूरू में है एक तो एच बी बंसली टीटी कॉलेज देवानी सुजानगढ़ चूरू। चूरू में एक कॉलेज नई ओपन हुई है जिसमें 100 सीटें हैं वो होगी। जयपुर में यानी कि जयपुर में कुल 4 कॉलेजें हैं वो नई अलाउट हुई हैं, यानी कि जयपुर में 400 सीटें हैं वो और बढ़ गई है। और जैसलमेर में 2 कॉलेजें हुई है और झुंझुनू में एक कॉलेज हुई है और सीकर में 2 कॉलेज हुई, यानी कि चूरू, जयपुर, सीकर, झुंझुनू इन ज़िलों में नई कॉलेजें हैं वो ओपन हुई है। और 10 जो ज़िले हैं यानी कि 10 नई कॉलेजें हैं वो ओपन हुई है। 10 में 9 में 100 सीट है और एक में 50 सीटें, यानी कि 950 सीटें हैं वो आपकी बढ़ा दी गई है बीएसटीसी 2022 के अंतर्गत। यानी कि 950 अभ्यर्थियों का अभी ज़्यादा सिलेक्शन है अब वो होगा। अब बात कर लेते हैं कि अभी काउंसलिंग प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है, कौन कौन से आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने पहले आवेदन किया था वही कर सकता है या नया जो कैंडिडेट है वो भी आवेदन कर सकता है। तो ये यहाँ पर दिया गया है कि काउंसलिंग प्रेफरेंस सिलेक्शन अगेन, यहाँ पर नाम दिया गया है कि काउंसलिंग प्रेफरेंस सिलेक्शन अगेन, नाम दे दिया गया है कि दोबारा से काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार प्रारंभिक शिक्षा विभाग अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, प्री डीएलएडी परीक्षा 2022 हेतु माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन एवं शासन के आदेशों की अनुपालना से सत्र 22-23 में नवीन निजी अध्यापक शिक्षा संस्थाओं के सम्मिलित करने हेतु निर्देश मिलने के उपरांत प्रथम चरण का जो संशोधित काउंसलिंग कैलेंडर है वो नियमानुसार है वो निम्नानुसार जारी किया गया। यानी कि नई कॉलेजें हैं वो खुली है, इसके कारण जो नया काउंसलिंग कैलेंडर है वो जारी करना पड़ा है। और जो संशोधित काउंसलिंग कैलेंडर है वो क्या है कि काउंसलिंग में सम्मिलित नवीन अध्यापक शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रोफाइल अपडेट करना 23/12/2022 से 24/12/2022। ये कॉलेज के लिए सूचना है कि जो नई कॉलेज बनी है उन कॉलेजों के द्वारा नई शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रोफाइल अपडेट करना। उन कॉलेजों के द्वारा प्रोफाइल अपडेट करने की जो लास्ट तारीख है वो 24/12 थी, जो कि हो गई है कंप्लीट। और काउंसलिंग पंजीयन शुल्क राशि 3,000 का भुगतान ई मित्र डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के अतिरिक्त चालान के द्वारा बैंक के माध्यम से जमा करवाना। जो नए अभ्यर्थी काउंसलिंग करना चाहते हैं केवल उन्हें ही 3,000 रुपये का भुगतान है वो करना पड़ेगा, केवल और केवल नए अभ्यर्थियों को। बाकी को 3,000 रुपये वो नहीं करवाना, क्योंकि वो पहले से करवा चुके हैं, उन्हें केवल कॉलेज है वो फिल करनी है। और जो कैंडिडेट नए हैं जो पहले काउंसलिंग नहीं करवा पाए वो अब काउंसलिंग करवाते हैं तो उनके लिए 25 तारीख से 28 तारीख तक यानी 3 दिन का समय दिया जाता है। वो 3,000 रुपये का चालान है वो कटवा लें। 3,000 रुपये का चालान है उनके लिए 3 दिन का समय दिया गया है 25 तारीख से 28 तारीख तक के लिए। और जो पूर्व में पंजीयन शुल्क जमा करवा चुके हैं, जिन्होंने पहले काउंसलिंग करवा दी अभी काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे थे, वे अभ्यर्थियों ने पंजीयन शुल्क पुनः जमा करवाना नहीं होगा। और अध्यापक शिक्षा संस्थान या संस्थान में प्रवेश करने के लिए ऑनलाइन सूची के अनुसार विकल्प देना है वो 25 तारीख से 29 तारीख तक, यानी कि आप काउंसलिंग करवा लोगे 3,000 रुपये हैं वो आपने कटवा ली जो नए अभ्यर्थी हैं वो। और
जो कॉलेज फिल करोगे आप वो है लास्ट 29 तारीख है कि आप कौन कौन से कॉलेजों का चयन है वो करते हैं। और जो अभ्यर्थी पहले से 3,000 रुपये का चालान है वो कटवा चुके हैं, अब उनको कॉलेज फिल करना है। कॉलेज फिल है वो 25 तारीख से ही चालू हो गया, अब आज ही कॉलेज फिल है वो कर दें। और 25 तारीख से लेकर 29 तारीख तक यानी कि 4 दिन है वो आप कॉलेज का चयन है वो कर सकते हैं, कौन कौन सी कॉलेज आपको भरनी है। और इससे उन कैंडिडेट को फ़ायदा होगा जो पहले में जिन्होंने गलती से जो गलत कॉलेज हैं वो भर्ती है यानी सही से नहीं भरी हैं, उन्होंने वो अब 4 दिनों के अंतर्गत कॉलेज है वो अपनी भर सकते हैं। और 10 कॉलेजें हैं वो अधिक जुड़ गई हैं जिसके कारण ज़्यादा अभ्यर्थी हैं वो सेलेक्ट होंगे। 950 अभ्यर्थी है वो ज़्यादा सेलेक्ट होंगे, इसका मतलब है कि मेरिट है वो थोड़ी कम रहने वाली है। और आप 4 दिनों के अंतर्गत है वो अपनी कॉलेज है वो फिल कर सकते हैं। और जो अभी जो काउंसलिंग का रिजल्ट है वो लगभग 10 दिन के बाद है वो आ जाने वाला है, यानी कि 29 तारीख को अगर आपकी काउंसलिंग है वो कंप्लीट होगी तो इसका मतलब है कि 10 जनवरी से पहले पहले आपका जो काउंसलिंग का रिजल्ट है वो आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।